नांदेड़ शहर के देगलू नाका खुदवे नगर खड़गपुरा इलाके में वाक़ जदीद ईदगाह मैदान पर जमा होकर हज़ारों फर्जदान तौहीद ने मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी की इमामत में खुदवे नगर इलाके की ईदगाह पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की, जबकि खुतबा मोहम्मद सादिक मोहिउद्दीन ने दिया और मुफ्ती खलीलुर रहमान कासमी ने अवाम से मायने खेज़ खिताब फरमाया। ईद उल अज़हा के बाद दुआएं फरमाई। इन दुआओं में ख़ास तौर पर फ़लस्तीन, शाम, इराक़ व दीगर मुस्लिम ममालिक में ढाए जा रहे मज़ालिम व फसादात से मुतासर मुसलमानों के हक़ में दुआएं की गई। नमाज की अदायगी के साथ ही हज़ारों फ़र्जदान तौहीद ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। नांदेड़ शहर के दो मुकामात पर वाक़े ईदगाह मैदान पर हज़ारों की तादाद में मुसलमान नांदेड़ ने ईद उल अज़हा की 2 रकात शुक्राना की नमाज अदा करने के गर्ज से शिरकत दर्ज की। नमाज ईद उल अज़हा के लिए जाने वाले मुसल्लियान का कसीर हुजूम शहर के खुदवे नगर, टायर बोट व अतराफ अकनाफ की तमाम सड़कें भर चुकी थी। जोख दर जोख लोग ईदगाह मैदान पर पहुँच रहे थे। ईदगाह कमेटी और खादिमीन उम्मत की जानिब से दर्जनों मुस्लिम नौजवानों को ट्रैफिक निज़ाम की बहाली और हिफाजती इंतज़ामात पर नज़र रखने के लिए मामूर किया गया। साथ ही ज़िला पुलिस इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ामात किए थे। कमज़ोर हो रही है वहाँ पर उसकी अपनी ताकत लगाए, ऐसे लोग ऐसे जगह पे अपनी ताकत लगाए। माँ इसी तरह सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुज़र रही है और गुजार रहे हैं। या अल्लाह, कोई दिन और कोई रात ज़िंदगी की ऐसी नज़र नहीं आती या अल्लाह जो तेरी नाफरमानी के बग़ैर गुज़री हो। या अल्लाह, गुनाह ही गुनाह है, नाफरमानियाँ ही नाफरमानियाँ हैं। या अल्लाह, लेकिन तेरी ज़ात बख्शने वाली है, तेरी रहमत तेरे गज़ब से आगे है। या अल्लाह, तुझे तेरी रहमत फरमा। या अल्लाह, हम पर, हमारे माँ बाप पर, हमारे असातिज़ा पर, हमारे अकाबिरीन पर, हमारे मशाइखीन पर रहमतें उतारने के फैलाने के फ़ैसले फरमा। दिल तेरे कब्ज़े में है, तू जिधर चाह देता है। दिलों को हिदायत पर पलटने के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह, मनमानी से, या अल्लाह मनचाही से, या अल्लाह याशी से, या अल्लाह गफलत, सुस्ती और लापरवाही से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ये जो ईद है, ईद उल अज़हा, अगरचे कि ये क़ुरबानी की ईद कही जाती है, लेकिन ये सिर्फ़ एक निशानी है। मौजूदा क़ुरबानियाँ जानवरों की करना ये एक निशानी है, लेकिन असल इंसान अपने नफ्स की क़ुरबानी करे, अपने ख्वाहिशात को क़ुरबान करे, अपने मिजाज को क़ुरबान करके सही रास्ते पर लाए और इंसान एक दूसरे के साथ हमदर्दी अखलाक बरते। ये इस ईसार क़ुरबानी का मतलब यही है। इसीलिए ये ईद के तौर पे मनाई जाती है ताकि हर इंसान एक दूसरे के साथ सही तौर से बर्ताव करे और जज्बात को काबू में रखे, गलत जज्बात को क़ुरबान कर दे, गलत ख़यालात को क़ुरबान कर दे, गलत आदतों को क़ुरबान कर दे और सही आदतें पैदा करे, सही जज्बा पैदा करे, दिल दिमाग को सही रास्ते पर लाए हर इंसान, और इसके ज़रिए से एक दूसरे से ताल्लुक़ पैदा हो और मिल्लत में, शरीयत में और तमाम उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद, तौहीद पैदा हो जाए, इत्तेहाद पैदा हो जाए। एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने से मिल्लत में इंतशार ख़त्म हो जाता है और तौहीद, इत्तेहाद पैदा हो जाता है। आज में उम्मत की, मिल्लत की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि आपस में एक हों और एक दूसरे के साथ एक हो करके अपने सही जज्बात को इस्तेमाल करे। ये हमारी ईद का मकसद है और निशानी के तौर पे जो है क़ुरबानी देना जानवरों की, ताकि उससे गरीबों की मदद हो। हदीस में आता है कि ये 3 दिन अल्लाह की तरफ से मेज़बानी है आम इंसानों की, कि वो सही खुश मिजाज ग़िज़ा को इस्तेमाल करके अल्लाह की तरफ से मेज़बानी को कबूल करे। ये अल्लाह की तरफ से मेज़बानी है जो अल्लाह ताला करते हैं। ये ईद का मकसद है ज़ाहिर और बातिन का, बस इस पर हमें अमल होना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहले तो तमाम ही आलम इस्लाम को और ख़ुसूसन
ناندیڑ والوں کو بہت بہت مبارکباد عید الاضحیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے مبارک بنائے۔ عید الاضحیٰ عید قربان جسے کہتے ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور یہ قربانی اصل میں پیغام ہے اس بات کا کہ قیامت تک کے مسلمان اپنی مزاج میں، اپنی طبیعت میں ابراہیمی جذبہ اور اسماعیلی جذبہ جو قربانی دینے کا اور قربان ہونے کا اور فداکاری اور جانثاری کا جذبہ پیدا کریں، اور زندگی کے ہر موڑ پر جہاں کہیں اللہ سے اور خواہشات سے اور چیزوں سے ٹکراؤ ہو، وہاں پر ابراہیمی صفات ان کی جوش میں آئیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والے بنیں۔ یہی کچھ پیغام اس عید کا ہے۔ میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عالم اسلام کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اور حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ بابا پیٹرول پمپ کے قریب واقع کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم میں شادی بیاہ، دیگر تقریبات اور یہاں پر برانڈڈ کمپنیوں کے ڈریسز کا اسٹاک آ چکا ہے، جس میں گراہکوں کے لیے اس شو روم میں نت نئے ڈیزائن کے کراچی سوٹ، برائڈل سوٹ، لانچا، فراک، گاؤن، گرارا سوٹ، شرٹ، شلوار، دلہن کے سوٹ کے علاوہ دیگر فنکشن کے بہترین ڈیزائن کے سوٹ مناسب داموں میں دستیاب ہے۔ واضح ہو کہ دبئی، ممبئی، حیدرآباد جیسے کپڑے اب ناندیڑ شہر کے کوئنس ڈیزائنر سوٹس اینڈ ایمپوریم ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب ہے۔ کوئنس ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم کے پروپرائٹر محمد عامر نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ نت نئے اسٹاک کے مال کی خریداری کرنے کے لیے ان کے شو روم پر ایک مرتبہ ضرور تشریف لائے۔ ہمارا پتہ ہے بابا پیٹرول پمپ، نزد برکت کمپلیکس روڈ، ناندیڑ۔